अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर साइम है और मैं दिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा हूँ। हमारे अस्पताल में रोज़ाना की बुनियाद पर अक्सर हीमोफीलिया के पेशेंट्स बहुत मामूली सिम्टम्स के साथ, जिसमें नज़ला, बुखार और ज़ुकाम शामिल है, आते हैं और बाज़ औक़ात एक मामूली सी चोट भी इनके लिए जान जाने का सबब बन सकती है। हीमोफीलिया कोई मामूली नौयत की बीमारी तो नहीं, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि बच्चे के लिए पूरी उम्र के लिए अज़ियत से कम नहीं है और ना सिर्फ ये बच्चे के लिए अज़ियत बल्कि उनके वालिदैन के लिए भी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और मुश्किल इम्तिहान है। 2 हफ्ते पहले हमारे पास एक पेशेंट आया जो कि अभी तक फॉलोअप पे आ रहा है। उस बच्चे की उम्र 7 साल है और उसका नाम रेहान है। वो बच्चा जब हमारे पास आया तो उसके सर से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और पिछले 2 से 3 घंटों से उसका बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। और वालिदैन से जब हमने पूछा और वो सारे उसका हाल अहवाल का पता चला तो उसमें पता चला कि वो बच्चा अपनी हम उम्र बच्चों के साथ, अपने कज़न्स के साथ खेल रहा था और खेल-खेल में ही उसके सर पे मामूली सा पत्थर लगा और वो मामूली से पत्थर की वजह से हल्का सा एक ज़ख्म, बहुत मामूली सा एक ज़ख्म आया और वो मामूली सा ज़ख्म भी उसके लिए जान जाने का सबब। इस बच्चे के 2 भाई भी हीमोफीलिया ए के मर्ज़ में मुब्तला थे और ब्लीडिंग ना रुकने की वजह से उनकी डेथ हो गई। ये बच्चा मुसलसल हमारे पास 2 से 3 हफ्तों से हर रोज़ या हर दूसरे तीसरे दिन बाद ऑन एंड ऑफ ब्लीडिंग के साथ आ रहा है और हम हर रोज़ इसे रोज़ाना सुबह शाम फैक्टर दे रहे हैं ताकि इस बच्चे की ब्लीडिंग रुक जाए। हम समझते हैं कि हीमोफीलिया के हर पेशेंट के लिए एटलीस्ट एक डोनर तो लाजमी होना चाहिए। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी तो नहीं जो कि बिल्कुल क्योरेबल है, बल्कि बरवक्त इलाज के साथ हम इसे मैनेजेबल बना सकते हैं। हम अपनी जगह तो मैक्सिमम कर ही रहे हैं, लेकिन आप सबसे भी दरख्वास्त और अपील करते हैं कि आप सब इसमें हमारा साथ दें ताकि हम इन बच्चों के लिए, इन पेशेंट्स के लिए बेहतर से बेहतर कर सकें। रमज़ान के इस मुबारक महीने में अपना सदका और ज़कात इन बच्चों के लिए दीजिए। आइए मिलकर उम्मीद का दिया जलाएं।